अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं आस्क विद मास्क। मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट और माहिर कानूनदान एम ए शज़ा खान। खान साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी खान साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से शुरू करेंगे जहां कल के प्रोग्राम ने इख्तिताम किया था। जिन्नात के बारे में हमारे मौजू पर हमारी बातचीत चल रही थी और आप हमें सुना रहे थे कुछ वाक़यात। वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी हाँ, हमने कल के प्रोग्राम में जिन्नात के हवाले से बात कर रहे थे और यही कहा था कि जो जिन हैं मैंने देखे भी हैं। मैं अपने वालिद साहब के साथ आ रहा था, मेरा भाई भी था मेरे साथ, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। शवाला वाली साइड थी मरी से, तो मेरी गाड़ी ऊपर से नीचे उतर रही थी। उधर से कश्मीर वाली साइड से, कश्मीर के पहाड़ों से जिन्नात की फैमिली आ रही थी। मगरिब से पहले का टाइम था, असर के बाद का, और वो आ रही थी तो काले काले जिन्नात, लंबे लंबे, और मेरी लाइट जब उसके ऊपर पड़ी वो रेड हो गए। अच्छा, रेड आँख की तरह। तो मैंने देखा, मेरे अब्बू ने देखा, भाई ने देखा, तो मैंने जिन देखे और वो सेकंडों में चले गए। तो ये भी बात याद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो आपके पास जिन्नात थे, जिन्होंने सुलेमानी हैकल भी बनाया। अच्छा, तो ये उनके पास ताकत भी बड़ी थी, बड़े बड़े कद थे, इनके कद भी बड़े होते हैं। और फिर ये भी है कि मलका बिल्कीस का तख्त की बात हुई थी, तो बड़ी तेज़ी से वो जिन्नात ले आए थे। तो उसी तेज़ी की स्पीड भी मैंने देखी, वो जिन्नात की ऊंचाई भी मुझे याद है। तो ये चीज़ें मैंने देखी और मुझे तो यकीन है। और काफ़ी और वाक़यात मेरे साथ जिन्नात के हुए हैं। एक कश्मीर में हुआ था वाक़या, जिसमें एक बात ऐसी है, चलो बता देते हैं आज, कि मेरे पास एक जिन आता था, मुझे नहीं पता है कि जिन है। मेगा मार्ट के सामने क्रिकेट स्टेडियम है उधर मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। रोज़ एक लड़का, मैं सबके हाथ देख रहा होता था, एक लड़का सामने खड़ा हो जाता था। तो मैंने असर के वक्त आता था। अच्छा, तो मैंने उससे बताता था, आखिर में वो मगरिब तक वो खड़ा, मगरिब से पहले तक आ जाता था। मैंने कहा जी हुक्म, जी हाथ दिखाना। जब उसने मैंने हाथ पकड़ा तो उसकी लाइनें हिलने लग पड़ी, मैंने पकड़ लिया उसे। मैं कहा अब जिन है। तो उसने मेरी ऐसे आंखें देखी और चुप कर जाओ। मैं कहा अच्छा जी। एक तरफ मैं खुश भी था और डरा भी, लेकिन खुश इसलिए था कि मुझे जिन मिल गया। और डरा इसलिए कि कुछ गुस्सा ना खा जाए, लेकिन फिर भी हौसला लिए काफ़ी लोग इर्द गिर्द में जो स्टॉल्स लगे हुए थे। खैर उसने कहा कल मैं आऊँगा। अच्छा, फिर वो अगले दिन आया, रोज़ आना शुरू कर दिया डेली। हाँ, तो उसने कहना गुलाब जामुन मंगवाओ। अच्छा। मैं मंगवा लेता था तो वो लोगों को कहता था बांट दो। अच्छा, खाता नहीं था वो। अच्छा, बस ये एक चीज़ थी। एक दिन वो मुझे रोज़ कहता था देखना है मुझे। मैं कहा हाँ चलना है जी। मैं कहा हाँ। अब वो हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही हुआ, सिर के वक्त ही वो मुझे कहता था चलना है। मैं कहा चले। एक दिन उसने क्या ही दिया जी चले। मैं कहा जी चले। अंदर से मैं डर रहा हूँ और मैं चल पड़ा। और अभी थोड़ी दूर गया हूँ तो कहता है आज वज़ीर की माँ मर गई है और बेशुमार लोग होंगे, जब वज़ीर खुद मरेगा लोग कम होंगे। ऐसे हुआ, आगे वज़ीर की माँ मरी हुई थी। F2 की बात है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की। ऐसे ही मैंने देखा। फिर पहाड़ आ गया, उसने कहा नीचे उतरने। मैं कहा उतरे। अब जो नीचे उतरने लगे पत्थर हिल गया, मैं डर गया। मैं क्यों, और अंदर से मैं डर पड़ा। मैं कहा अल्लाह अगर मैं की कम पुआ ले अपने दे। अच्छा, हो सकता है इसके 3 पार्ट हो जाए जिन वाले। हाँ जी। मैंने कहा ये क्या मैंने अपने साथ करवा लिया। अब वो मुझे कहता डर गया। मैं कर नहीं, अंदर से मैं डर गया हूँ, बाहर से कह रहा हूँ नहीं। तस्बीहात मैंने शुरू कर ली। खैर वो नीचे आ गया, मगरिब के करीब का टाइम हो गया और मैं मैदान पे वो ले आया और इर्द गिर्द पहाड़ थे। अच्छा, और उसने कहा बैठ जाए। मैं गया बैठ, और उसने एक सोटी तोड़ी, उसने एक दायरा लगा दिया। अच्छा, और उसने कहा जी आप ये विर्द पढ़े। मैंने पढ़ना था। और उसने कहा जी मैं आपने देखना है। मैंने कहा हाँ देखना। डरे? मैंने कहा नहीं, लेकिन अंदर से डर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसके बाद उसने कहा आंखें बंद कर ले। मैंने आंखें बंद कर ली। मच्छर बेशुमार हो गया और मुझे ये महसूस हो रहा है, ग्रास थी, घास, मुझे वो आवाज़ आ रही है जाते हुए, वो वापस वो जा रहा है। अब इधर मेरा जहन उस तरफ भी है, दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ है, या अल्लाह पाक मुझे बचा ले, मैं कहाँ फंस गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे चलने नहीं, आंखें बंद और दायरा आंखें बंद नहीं, तो आप उसके साथ क्यों चल पड़े ना। बस बता रहा हूँ ना, रोज़ आना शुरू हो गया था। हमने मुख्तसर बात करनी, प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो उसके बाद अब मैंने अल्लाह को कहा अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बड़ी बड़ी गलती होगी। अब ये ना आए, कब तक ना आए तो मैं दायरे में बैठा और मगरिब हो गई है। फिर
अब वो मुझे आवाज़ आ रही है, एक ऐसी आवाज़ आ रही है जिसमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई फौज आ रही है। अच्छा। फौज मुझे महसूस हो रही कान पे, ग्रास पे ठो ठो ठो, और वो रुक गया। आंखें मेरी बंद है। उसके बाद उसमें से मुझे ये महसूस हो रहा है एक अलग से एक बंदा आ रहा है, आवाज़, बड़े बड़े कदम है। और फिर उसने कहा आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली और मैंने जिन्नात ही जिन्नात देखे, और वो जिन देखा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, बस उसके बाद मुझे नहीं पता। तो फिर आप वापस कैसे आए? उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता वो जिन जो था वही दोबारा, यूसुफ नाम है उसका, जिन यूसुफ। वो अब मैं नहीं बता रहा, पता नहीं अब्दुल्ला था, यूसुफ था, चलो खैर जो भी था जिन। अच्छा, यूसुफ नहीं था, सॉरी, अब्दुल्ला था। तो वो क्या कहते हैं, मैं जोश था तो उसने मुझे उठाया। मैं सेट, मैं डर गए। मैंने कहा नहीं सच कह रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा चले, मैं कहा जी। वो फिर मुझे लेके चला। खैर मैं उधर 40-50 दिन रहा हूँ उधर। वो मेरा दोस्त ही रहा। तो कभी कभी, अब पता नहीं, शायद इधर ही आए हों, ये भी मुझे नहीं पता। एक और यूसुफ जिन हैं जो मुझे मिले थे, मेरे रायगढ़ में तश्कील हुई थी। मौलाना जनाब जमशेद खान साहब ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो जमात की तश्कील हुई। खैर मैं उस वक्त मेरी तश्कील हुई थी नशोरा फिरोज़, नशारा विरका, ये गुजरा वाली साइड है कोई। तो पूरी एक तश्कील हुई थी और उसमें मैं रात को मस्जिद में लेटते थे। मैं तबलीगी जमात में गया हुआ था। तो एक रात को मैंने, मेरी आंख खुली, मैं तो देखा लाइट गई हुई है, रात 12-1 का टाइम था। तो मेरे खिड़की की तरफ नजर गई, लाइट गई हुई थी, आंधी चल रही थी। 2 हाथ ऐसे आते थे काले और वापस चले जाओ। मुझे उसी वक्त हदीस याद आई कि और जो जिसका मफहूम कि जो ईमान वाले होंगे उनके आगे इज़राइल जो है सफ़ेद कपड़ों में आएंगे, जो ईमान वाले नहीं होंगे काले कपड़ों में आएंगे। मैंने कहा जी इज़राइल आ गए। मैंने उसी वक्त आंखें बंद की, अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक माफ़ी दे दे, मोहलत दे दे मुझे, मैं ताकि अपने बच्चों से मिल सकूँ। मेरा एक ही बेटा है, उससे छोटा एक ही बच्चा था। तो ये शादी के बाद की बात है। तो वो फिर जो है मैं बड़ा परेशान, फिर आंखें खोली, फिर वही मैंने देखा, फिर परेशान हो गया, फिर पहने पड़ा। फिर मैं सोचा कि मैंने टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा आया और आयतुल कुर्सी पढ़ी, ईमान मुसफ़िल, ईमान मुजम्मिल पढ़ी, और फिर मैंने कहा अल्लाह पाक को, ठीक है अल्लाह पाक रूह ले ले। अच्छा। और मैंने रूह दे दी। अच्छा। और मैं आधा घंटे तक लेटा रहा। अच्छा। मेंटली तौर पे मैंने सोचा मेरी रूह चली गई, दिमाग जाग रहा है। अच्छा। अब आधा घंटा गुजर गया, मैंने आँख खोली, लाइट भी आ गई थी। मैंने शोर मचा दी, साथ ही मेरे अमीर साहब लेटे हुए थे। मैं कहा अमीर साहब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। अच्छा। अमीर साहब ने मेरा मत्था पकड़ा है और यूँ करके मुझे अपने यहाँ पे रखा है, मुझे नहीं पता था। सुबह 11 बजे मैं लेटा हुआ था, ऐसे ही आंखें खुली। अमीर साहब ने कहा खामोश। मैं कहा हुआ गया ये रात को? उन्होंने कहा बेटा हमारी इस जमात में एक यूसुफ जिन है। अच्छा। वो जो खाना पका रहे थे, वो जो खाना पकाते हैं, जो खाते भी कुछ नहीं, हमारी खिदमत करते रहते हैं। हाँ। उन्होंने कहा बेटा मेहराब पे लेटे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे तहज्जुद पढ़ ली थी। मैं कहा अल्लाह, मैं कहा मीर साहब एडी उनकी बड़ी गल हो गई है। खैर वो यूसुफ को दोस्त बनाया। अच्छा। मैं उसमें ट्रेन पे आया, वहीं से ड्राइवर आया, तश्कील सारी कारगुजारी सुनानी थी, वो उसमें नहीं थे। अच्छा। खैर वो भी शायद आते जाते हों, मुझे पता नहीं इस बात। अच्छा। तो घर में बेशुमार जिन्नात हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन आया हुआ है। कौन आ गया? बड़ा जिन थे आई, बड़ा जिन, छोटा जिन। अच्छा अच्छा। तो यही चीज़ें हैं। अब जिन्नात जो हैं 18 जिन भी बताया आपको, ये यूसुफ का बताया, अब्दुल्ला का बताया, हफीज़ और रशीद भी हैं 2 जिन। अच्छा, वो भी हम बताएंगे। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है कि जिन्नात जब भी आप बाथरूम में जाएं तो अल्लाहुम्मा ये पढ़ा करें, गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ये पैम्पर वगैरह डस्टबिन में रखने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप के लिए तहफ़्फ़ुज़ जिनसे ज़ाहिर डरते हैं तो आपने कोशिश करना है आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास पढ़ें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
और जब भी आपको महसूस होता है कि घर में कोई जिन वगैरह है तो अस्सलाम वालेकुम करें, अच्छा, बिल्कुल करें अस्सलाम वालेकुम। उन पे भी सलामती, वो भी हम पे सलामती के लिए कहेंगे, बेशक। क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको भी बताया, बनाया, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें उनके साथ कोई ऐसी नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये जिन्नात जो चीज़ें उठा के भी ले जाते हैं, हाँ जी, ये तो वाक़यात होते हैं, बिल्कुल। आप बताएं कितने होते हैं वाक़यात? नहीं, मेरे घर में तो बहुत वाक़यात होते हैं। अच्छा जी, बस और नहीं बताएं। अच्छा, तो अब नाराज़ ना हो जाए। हाँ, नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसे बता रहे, दे दे वापस चीज़ें। अच्छा, तो बात ये है कि ये अच्छे होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। हमें कभी कुछ नहीं इन्होंने तंग किया, रहते हैं, जो भी कोई मामलात होते हैं बिल्कुल सोल्व होते हैं, करते अल्लाह पाक है, बिल्कुल। शायद उन्होंने अल्लाह पाक ने भेजा हो हमारे पास ही कि जी रहो इनके पास, तो ये चीज़ें इनको सलाम करना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है। बिल्कुल जी। और जैसे अच्छे इंसान बुरे इंसान, इसी तरह इनमें भी अच्छे नहीं, इनमें बुरे है ही नहीं जी, सब अच्छे ही अच्छे, हमारे पास है ही अच्छे। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। तो खैर, कहने का मतलब ये है। तो बाकी जिन्नात का मैंने आपको बताया है, हाँ जी, कि ये भी बताया कबीले वगैरह। अच्छा, ये सारी चीज़ बच्चे, अच्छा ये जो वो जो 18 जिन था ना, मैं कहा ये 18 जिन क्या है जी? अच्छा, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है ना, जी तो जिन्नात आगे जाते हैं, इंसान को नफरत करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं पीछे तंग तुंग कर देना, तो वो बच्चे सी 18 जिन, वो जिन के बच्चे थे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो और फिर एक जिन का प्रोग्राम फिर किसी दिन करेंगे। हाँ, फिर इंशाल्लाह करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।